प्रोग्राम दूसरा रुख के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जावेद हुसैन। आज हम आपको इस्लामाबाद और रावलपिंडी की जो बड़ी बकरा मंडी मवेशी मंडी लगी है वहां पर लेकर आए हैं और यहां पर आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि महंगाई जिस तरीके से बढ़ी है उसी तरीके से क्या क़ुव्वत ख़रीद आवाम की कम हुई है या नहीं, और इस वक्त मार्केट में क्या रुझान है, जो ख़रीदार यहाँ पर नज़र आ रहे हैं क्या वो ख़रीदारी कर पा रहे हैं। दूसरी जानिब जो व्यापारी आए हैं मुल्क भर से मुख्तलिफ़ जगहों से अपने मवेशी लेकर यहाँ पर, तो वो किस कीमत पर जो है वो सार्फिन को, ख़रीदारों को जो है वो बकरे और बड़े जानवर फ्राहम कर रहे हैं। तो इस हवाले से जो यहाँ पर सार्फिन मौजूद हैं इनसे भी बात करेंगे और जो व्यापारी यहाँ पर आए हैं उनसे भी बात करेंगे, और ख़ास तौर पे जो ट्रांसपोर्टर्स जो कि ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं इन बकरों को, चाहे वो घर तक हो या किसी शहर से दूसरे शहर की मंडी तक हो, उनसे भी बात करेंगे। तो आइए चलते हैं, आपको लेकर चलते हैं इस मंडी के अंदर। जी, जैसा कि इस वक्त हम मंडी में मौजूद हैं तो यहाँ पर जो ख़रीदार आए हुए हैं वो क्या सोच रहे हैं, क्या ख़रीदारी कर पा रहे हैं जानवरों की। तो इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से आए हैं? जी, मैं इस्लामाबाद से में रहता हूँ। तो ख़रीदारी कर ली जानवर की आपने? जी, एक बकरा ले लिए। तो कीमतें तो काफ़ी हाई हैं, लेकिन ये है कि बस जो हम चाह रहे थे वो चीज़ तो नहीं मिली। आप फैसला क्या कर पाए, सोच कर क्या आए थे मंडी में और कैसा जानवर आप ले पाए हैं? जो बजट था हमारा 40 to 50,000 का था, ठीक है। तो जो चीज़ हम लेना चाह रहे थे, जैसे वाइट बकरा पहले मिल जाता था, वाइट एंड ब्लैक 40-50,000 का अच्छा मिल जाता था, अब वो नहीं मिल रहा, वो 60+ 70,000 पे है। तो फिर हमने ब्राउन कलर चूज़ किया। हमने कहा ब्राउन या ब्लैक या कोई और ऑल्टरनेट देखते हैं, तो ये हमें 40 में अच्छा मिल गया। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे जी? आप भी ख़रीदारी कर रहे हैं जानवरों की, कब से आप सर्च कर रहे हैं, कोई कामयाबी हुई? जी, हमें 1-1.5 घंटा हुआ है आए हुए। तो जो सर्चिंग की है उस हिसाब से तो रेट्स बहुत आई हैं लास्ट ईयर के मुताबिक। कम से कम 20,000 रुपये का फ़र्क है, 15 से 20,000 रुपये का। लेकिन ठीक है, बजट के हिसाब से चीज़ मिल गई हमें, लेकिन रेट्स बहुत हाई हैं। तो क्या वजह बताते हैं आपको ये व्यापारी जो आए हुए हैं? तो यही है, महंगाई है मेन वजह, तो कि जो उसी से इन्होंने रेट्स हाई किए हैं उस पर। सही है, जैसा कि जो ख़रीदार हैं वो ये बता रहे हैं कि महंगाई की वजह से रेट्स हाई हैं। तो ये व्यापारी हमारे साथ एक मौजूद हैं, जानवर लेकर यहाँ पर आए हैं, तो इनसे पूछ लेते हैं क्या वजह है जी, इतनी महंगाई क्यों कर रखी है? बेसिक वजह ये है कि पेट्रोल डीजल कहाँ चला गया है। जो गाड़ी पिछले साल 16 लेती थी, इस दफ़ा 32-35 हज़ार ले रही है। खाल थी पिछले दफ़ा 1600 की, इस दफ़ा है वो 4,000 की। जो चना है वो पहले 80-90 था, अब 180-90 है। तो व्यापारी कहाँ जाए, हम तो नुकसान पे दे रहे हैं। सही है। तो नहीं, आप बहुत सारे जानवर वहाँ से लेकर आए होंगे, तो क्या हर जानवर से फिर आपने कीमत पूरी करनी है, हर सारिफ से जो है वो जेब से निकालना है पैसा? क्या करें, सारिफ से जो पीछे से महंगाई है इतनी, तो हमने भी आगे सारिफ से कुछ लेंगे तो हमारा हिसाब किताब बराबर होगा ना। इधर भी 2,000 खर्चा पड़ जाता है ना, इधर पर्ची का किराया भी पड़ जाता है 3-3 हज़ार एक जानवर पर। 2,000 रुपया जो पर्ची का आप दे रहे हैं उसके बदले में सहूलत भी मिल रही है आपको? पानी तीसरे दिन मिल रहा है आपको इधर, ना टॉवल कोई शय नहीं सहूलत इधर मिल रही। नींद पूरी नहीं हो रही, गाहक भी हमें तो 30,000 एक बकरे में दे तो फिर कोई हमारा काम चलेगा। ये तो 1,000 हमें मिल रहा है बकरे से। ठीक है जी, बिल्कुल। ये देखिए कि जिस तरीके से जो व्यापारी हैं वो भी आर्गूमेंट पूरा कर रहे हैं, लेकिन जो ख़रीदार हैं वो इस कोशिश में हैं कि वो आज यहाँ से कामयाबी के साथ जानवर लेकर जाएंगे और कोशिश ये कर रहे हैं कि थोड़े सस्ते जानवर ख़रीदे जा सकें। लेकिन जो व्यापारी हैं वो जो आर्गूमेंट दे रहे हैं जिसमें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा जो है वो वजह बन रहा है, इन जानवरों की कीमतों में इजाफे का भी बायस है। तो मज़ीद मंडी में देखते हैं कि लोग क्या कर रहे हैं, क्या रुझानात हैं। इस वक्त मेरे साथ एक बुजुर्ग मौजूद हैं, ये भी जानवर बकरा लेकर आए हैं। कहाँ से लेकर आए हैं, इनसे पूछ लेते हैं कि कहाँ से लेकर आए हैं जानवर? पेशावर से जी। ठीक है, तो क्या डिमांड कर रहे हैं इस बकरे की? ये इसके जी 38,000। हाँ। तो अभी तक आपके पास कोई कस्टमर लगा नहीं, दिखाई नहीं दे रहा, वजह क्या है? महंगाई है जी, महंगाई है। महंगाई तो है, लेकिन आपके पास ग्राहक का ना आना, क्या कीमत ज़्यादा है इस वजह से? नहीं, कीमत को हम थोड़ी लगाते 38 लगाते हैं, गाहक 28 लगाते हैं। इन्होंने जो है वो 2 बकरे ख़रीदे हैं और कितने में इनका सौदा हुआ है ये पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से आए हैं आप? सर मैं इस्लामाबाद की रिहायशी हूँ। और आपने डिसाइड कर लिया, बकरा ख़रीद लिया, कितने का लिया? ये हमें 98,000 का मिला है इधर से ही, और एक मिला है 40,000 का। अच्छा जी। तो प्राइसेस आपको ठीक मिली है या बहुत ज़्यादा भाव ताव करना पड़ा? कितनी देर से मंडी में आए हुए हैं? तकरीबन इस बार गुड लक है, लास्ट टाइम काफ़ी ज़्यादा यहीं पे इसी मंडी से लिया था तो काफ़ी ज़्यादा मतलब फिरे थे, सुबह आए थे और शाम को गए थे। बट इस बार अच्छी किस्मत है, जल्दी मिल गया। बट ये है कि अगर आप करेंगे इनसे तो ये भी कंप्रोमाइज़ करते हैं और आप भी थोड़ा करें तो इंशाल्लाह अच्छी डील हो जाएगी।
जी बिल्कुल, जैसा कि ये बता रहे हैं कि डील करनी पड़ती है और यकीनन जब इतना ज़्यादा रश हो मंडी में और उसके साथ साथ फिर आपको फ़ैसला करने में थोड़ी दुश्वारी हो रही हो कि कितनी कीमत में कौन सा जानवर आपने लेना है, इसका फ़ैसला करना हो, तो यकीनन फिर आपको बार्गेन करना पड़ता है। ये देखें कि माशाल्लाह से खूबसूरत बैल है और इसका ये बता रहे हैं कि सौदा भी हो गया है। 2,50,000 रुपये, बड़ा खूबसूरत जानवर, अल्लाह दुआ करे, अल्लाह दुआ कबूल करे। क्या डिमांड कर रहे थे और कितने में फिर आप? 3 कर रहे थे, 3 से 2,50,000 में सौदा हुआ मेरा। जी जी। तो लगता है कि मार्केट में कोई महंगाई का कोई असर दिखाई दे रहा है? कोई असर नहीं है, कोई महंगाई नहीं है, ऐसे कहते हैं लोग, नॉर्मल चल रहा सारा कुछ। ठीक है सर। कुछ ख़रीदार ऐसे भी हैं यहाँ पर कि जिनको ये लगता है कि मार्केट नॉर्मल है और महंगाई नहीं है, तो जिस तरीके से ये बता रहे थे कि उनको अच्छी कीमत में अच्छा बैल मिल गया माशाल्लाह से। सेहतमंद दुम्बा जो है वो दिखाई दे रहा है और इनसे हम पूछते हैं कि क्या डिमांड है इनकी, कहाँ से लेकर आए हैं जानवर और कितनी डिमांड कर रहे हैं? तलगाम से ले 1.5 लाख। तो अभी तक कोई कस्टमर नहीं लगा, आपके पास ग्राहक नहीं आया? बाहर लगा है कुछ ना कुछ। क्या कहते हैं लेने वाले? लेने वाले कहते हैं अपने पैसे लगाते हैं वो। तो अभी तक इसकी क्या कीमत लग चुकी है आपके पास? 1,10-15। दूसरा ये बताएं कि मंडी में जो सहूलियात हैं उस हवाले से आप मुतमईन हैं? जो सहूलियात दी जा रही हैं, आपसे कितने पैसे लिए मंडी वालों ने यहाँ पर? 2,000 दिया है एक नाक का। इसके जो सींग हैं ये आपने काटे हैं या कुदरती तौर पे ऐसे? कुदरती तौर पे। कैसे लग रहे हैं जानवर और रेट्स वगैरह कैसे हैं? बिल्कुल देखें, लेकिन मार्केट का रेट बहुत महंगा है, तो ये 1,80 कह रहे हैं, हमने 1,10 की ऑफ़र दी है लेकिन नहीं दे रहे। बाकी देखते हैं इंशाल्लाह ताला। कब से यहाँ पर आए हुए हैं और कामयाबी कब तक हो जाएगी आप? 2 घंटे हो गए, इंशाल्लाह ताला शाम तक ले जाएंगे इंशाल्लाह। तो बिल्कुल कोशिश जारी है। आप कुछ बोलेंगे? कब से देख रहे हैं जानवर यहाँ पर? कब ये पसंद आए हैं तो भाई नहीं दे रहे, 1,10 के नहीं देने भाईजान, हमारा नुकसान है। इस वक्त व्यापारी भी खड़े हैं, वो कह रहे हैं कि हम इसलिए नहीं दे रहे कि उनका नुकसान है। क्या वजह है, नुकसान किस बात पे? नुकसान बहुत है, 1,10,000 रुपया देता है। तो आप क्या डिमांड कर रहे हैं? मैंने बोले 1,70 दे। अच्छा, तो इतने ज़्यादा पैसे आप क्यों मांग रहे हैं 2 बकरों के? महंगा है, हमने खुद महंगा लिया। हाँ, अभी इधर सस्ता है, उधर महंगा लिया। फाइनली कितने में देने के लिए तैयार? 1,40 का। इस वक्त 1,40 में जो है वो ये 2 बकरे देने के लिए तैयार हैं और कोशिश हमारी भी है कि इनका सौदा हो जाए, लेकिन शायद इनकी किस्मत में होगा तो यकीनन। 1,15 दे देते हैं आप, मनवा लें इनको ना, बहुत ज़्यादा पैसे दे दिए। 1,15,000 बहुत ज़्यादा है, तो इससे कम होने चाहिए, लेकिन ये जो ना आप। अच्छा, तो आप कितने बताते हैं इसके कितने होने चाहिए? मैंने 1,15,000 रुपये लगा दिए दोनों का। 2,000 रुपया फी जानवर जो वसूल किया जा रहा है, इसके बदले में क्या मिल रहा है आपको? सर लाइटिंग और पानी का इंतज़ामी लोगों का था, लेकिन पानी की किल्लत है कल से, तो जानवर भी प्यासे हम लोगों के और ख़ुद भी 100 रुपए की मिनी वाटर है, वो तो मजदूर आदमी नहीं खरीद सकता। तो अभी आपने कंप्लेन की, किसी को कोई सुनवाई नहीं हुई? सर ठेकेदार को फ़ोन कर रहे हैं, लेकिन उसका नंबर ही आप जा रहे हैं, तो और तो आप लोग हैं। जी देखें, जैसा कि इनकी कंप्लेंट्स भी हैं यहाँ पर कि पानी जो है वो इनके पीने का भी और जानवरों के पीने का पानी भी दस्तयाब नहीं है, जिसकी वजह से मंडी में मुश्किलात भी हैं और जो ठेकेदार है वो नॉट रिस्पॉन्डिंग पे है। इस वक्त एक बकरा जो है माशाल्लाह से हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। इसके जो मालिक है इससे पूछते हैं कि कितने वज़न का होगा और क्या कीमत है इसकी? कितना वज़न है इसका और क्या डिमांड कर रहे हो? वज़न इसका 3 मन है, डिमांड इसकी 3 लाख है। 3 लाख रुपए आप डिमांड कर रहे हो, तो क्या खिलाया इसको? इतना बड़ा माशाल्लाह से 6 दांत वाला है। जी 6 दांत है। इसको मक्खन खिलाता है, इसको गंदम, इसको खाल, इसको वंडा भी देते हैं। कोई अभी तक ख़रीदार नहीं आया इसका यहाँ? वजह? पहली बार आए, हों नहीं आए। अच्छा, क्या रेट लगा? 2 लाख। इस बकरे का 2 लाख रुपया रेट लग चुका है, लेकिन इसका जो मालिक है वो ये कहता है कि इसे 3 लाख रुपए में वो फ़रोख्त करेगा, क्योंकि वो कहता है कि इसे बड़े नाज नखरों से उसने पाला है। इस वक्त भी आप मेरे देखें साथ इस वक्त बच्चे मौजूद हैं, तो इनसे पूछते हैं कि कौन सा बकरा पसंद कर रहे हैं। कोई बकरा पसंद आया आपको? जी। तो डिसाइड किया कौन सा लेना है? जी कर रहे हैं अभी। क्या वजह अभी तक क्यों नहीं फैसला कर सके? प्राइस बहुत ज़्यादा है और अच्छे भी हैं, लेकिन उनकी प्राइस बहुत ज़्यादा है, इस वजह से। तो आपको भी पसंद आया कोई बकरा आप में बच्चों? मुझे वो वाला बकरा पसंद है, क्योंकि प्राइस बहुत ज़्यादा अभी तक। बच्चों को भी महसूस हो रहा है कि प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं
और महंगाई का असर जहाँ बड़ों को महसूस होता है वहाँ बच्चे भी महसूस करते हैं कि अगर बड़े फ़ैसला नहीं ले पा रहे तो बच्चे फिर जो है वो अपने वालिदैन की तरफ देख रहे होते हैं कि वो जो डिसाइड करें, लेकिन वालिदैन भी मजबूर हैं कि बच्चे उनको लेकर आते हैं कि आज ही फैसला होगा कि जानवर आज ही ख़रीदेंगे। इस वक्त हमारे साथ एक फ़ैमिली मौजूद है, बच्चे इनके साथ यहाँ पर आए हुए हैं, बड़े भी हैं, तो इनसे बात कर लेते हैं कि कब से आप मार्केट में घूम रहे हैं, जानवर ख़रीदने में इतनी ताख़ीर क्यों कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। बेसिकली मैं अपना PWD टाउन से आया हूँ, तो हमने वहाँ पे भी पहले मार्केट घूमी है, तो मार्केट काफ़ी तेज़ है, तो ज़ाहिर है कि बजट जो है वो इंसान का इतना नहीं है जिसके ऊपर हाथ रखते हैं 70,000 80,000 रुपये का बकरा है, तो हम तो 50-60 के दरमियान कुछ चीज़ ढूंढ रहे हैं, तो इसलिए हम वहाँ से इधर मंडी के अंदर आए हैं। तो अभी तक हमें कोई चीज़ नज़र नहीं आई कि अभी इतने में हमारा सौदा बनता नज़र नहीं आ रहा, तो अभी देखते हैं मज़ीद कितना टाइम लगता है और कौन सा जानवर हमें जो है वो हमारी किस्मत है। और हमें क्या लगता है आपको कि कीमतें इतनी ज़्यादा क्यों हैं? ज़ाहिर है ओवरऑल जो इकनॉमिकल क्राइसिस है मुल्क में वही बुनियादी वजह है रेट्स के बढ़ने की, लेकिन ज़ाहिर है हमारी जो रेंज है हम उसमें कोशिश कर रहे हैं कि हमें अच्छा कोई जानवर मिले। पिछले साल आपने जानवर कितने का ख़रीदा था? लास्ट ईयर मतलब 45 to 50 के मतलब आराम से एक बकरा मिल जाता था, लेकिन इस दफ़ा वही जो है वो 75 और 80 के अंदर मिल रहा है। तो ज़ाहिर है रेंज तो हमारी आमदन तो हमारी बड़ी नहीं है, आमदन तो वही है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है, कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह करे कि हमें अच्छा मिल जाए। मुझे इस तरह का चाहिए, उसका ब्राउन कलर का, उसके सींग भी हो और उसका पूरा जिस्म वाइट हो। तो बाबा ने अभी तक तलाश नहीं किया या आपको नज़र नहीं आया कहीं पे? वो मेरे पास उसकी पिक्चर भी है। अच्छा, पिक्चर लेकर आई हैं, तो वो पिक्चर के मुताबिक आपने तलाश करना है जानवर? हाँ जी। कितने में सौदा आपने कर लिया? माशाल्लाह। अभी तो जी सौदा हो रहा है, लेकिन पता नहीं इनकी क्या मर्जी है। इन्होंने 150 कहा था, तो हमने इनको 130 जो है ना कहा है। 2 बकरों के लिए? जी जी, 2 बकरों के लिए, एक ये वाला ब्राउन है और एक ये वाला ब्राउन है। तो ये क्या कहते हैं आपको? अभी ये कहते हैं 135, तो हमने ये देखें 113 को ऑफ़र की है शाहिद साहब को। अब देखें शाहिद साहब क्या करते हैं। 135 और 130 पे बात? यस, 5,000 रुपये पे। तो अभी आप क्या फ़ैसला लेने जा रहे हैं? फैसला शाह और साहब को बोला है कि बकरा ऐसे ही तुम ले पैसों की बात नहीं है तो शाह साहब जो देंगे वो ले लेंगे जी। तो अभी फिर मतलब हम समझें कि आपका सौदा जो है वो तय हो गया? सर जी सर जी, देखें किस तरीके से मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ, खलूस के साथ जो है वो ये सौदे हो रहे हैं और खुश उसलूबी से ये सौदे तय पा रहे हैं। यहाँ लेते हैं ब्रेक, ब्रेक के बाद आके आपको मज़ीद मंडी में मुख्तलिफ जगहों पर जहाँ पर बैल भी हैं वहाँ लेकर चलेंगे। इस वक्त मेरे साथ एक ख़रीदार मौजूद है, इन्होंने अभी ये बैल जो है वो ख़रीदा है। कितने का आपने ये ख़रीद लिया बैल? सर ये 2,80,000 रुपये का ख़रीदे जी। और कब से तलाश जारी थी आपकी और कामयाबी हुई? सर कल से तलाश जारी थी और आज हमारे नसीब में हुए और आज हमने ले लिए। तो कीमत आपको लगता है मुनासिब लग गई? जी सर, हमारे रेंज के मुताबिक तो मुनासिब हैं। 2 भाई और हमें ये पसंद लगा, 2,80,000 में ले लिए अल्लाह की रज़ा के लिए, तो बहुत अच्छा हुआ। क्या मैं इसके हिस्से जो है वो आप माशाल्लाह कितने करेंगे? सर हम 5 भाई इकट्ठे रहते और अपने लिए लिए ख़रीदारी के लिए। इससे नहीं है 5 भाई इकट्ठे की घर में रहते अपने लिए लिए, इसमें इसे नहीं, अपने भाई एक घर में रहते और अपने लिए लिए। जी जी, इनका जो है वो सौदा हो गया है और इन्होंने माशाल्लाह से खूबसूरत बैल जो है वो मार्केट से ख़रीद लिया है। कहाँ से लेकर आए हैं और क्या डिमांड कर रहे हैं? ये चकवाल से लेकर आए हैं और इसका 3.5 लाख रुपया मांग रहे हैं। तो 3.5 लाख रुपया आप इसका मांग रहे हैं, किस वजह से मांग रहे हैं? सर महंगाई की वजह से मांग रहे हैं और किस वजह से मांग रहे हैं? जी जी। तो जानवर की महंगाई की वजह से आप मांग रहे हैं, कोई खिदमत खातिर तवाज़ो इसकी जो की है उसकी कीमत वसूल नहीं कर रहे हैं? उसकी भी वसूल कर रहे हैं, ज़्यादा महंगाई है उसकी वजह से। ठीक है, महंगाई जो है उसमें क्या चीज़ आपको ज़्यादा इफेक्ट करती है? इसका चारा महंगा हो गया, इसका जो खाता है खुराक महंगी हो गई, या इसकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बढ़ी है? हर चीज़ इसकी बढ़ गई है, सबसे ज़्यादा खुराक बढ़ गई है जो हम खरीद नहीं सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, इसलिए हम बेचने के लिए। ये कोई ख़ास नस्ल है, इसको आप क्या खिलाते हैं? ख़ास चीज़ खिलाते हैं या जो जानवर आमतौर पे खाते हैं वही चीज़ें इसको खिलाते हैं? आम चीज़ खिलाते हैं, जो जानवर खाते हैं हर चीज़ वो उसको खिला देते हैं। वैसे तो दूध पिलाते हैं इसको, तो हर चीज़ इसको खिला देते हैं। तो आपका क्या इरादा है, कितने में आप इसको बेचने के लिए तैयार हो जाएँ? हम तो कहते हैं कुछ 4 देते, मांगते 3.5 है, जितना कुछ ज़्यादा दे उतनी ले लेंगे, महंगाई है उसकी वजह से। अच्छा, ज़्यादा दें तो आप ले लेंगे, कम दे तो आप उसको? कम नहीं लेंगे जी, इंशाल्लाह कम नहीं लेंगे। इस वक्त इस तरफ जो है वो हम देख रहे हैं कि व्यापारी बैठे हुए हैं, इनसे बात कर लेते हैं कि
इनकी उदासी का सबब क्या है, क्यों उदास बैठे हैं जी? हाँ जी, माल नहीं, कोई कीमत ही नहीं, लाने ही नहीं, कोई थोड़ा थोड़ा मोल लाने पे कीमत ही पूरी नहीं हो रही। कितनी डिमांड है आपकी इन जानवरों की और क्या लग रहा है मोल? जानवर की कीमत 4 लाख 3 लाख ते 1.5 लाख 2 लाख 80 पे लाने ने, यही बात है। तो क्या सोचा है कि बेचकर जाने हैं या साथ लेकर जाने हैं? बेच के जाना है, पर ना बेच के साथ ही लेके जाना है जी। तो फ़र्क क्या है, पिछले साल जो मंडी थी उसमें कीमतें कम थी, उसकी वजह क्या थी, अब ज़्यादा क्यों हैं? 13 वारी में पाई है जी, तो पिछली वाला माल ठीक सी, इस वारी में पाई है, गाहक रेट ही नहीं ला रहा। सिक्योरिटी गार्ड के साथ जो है ना ये ज्यादती कर रहे हैं, या 700। आप इधर जॉब करते हैं? जी 700 रुपये दिहाड़ मिल रही है, ये 700 रुपये कम है। अभी गरीब आदमी हूँ, 22,000 रुपये बिजली का बिल आया है, पिछले महीने 500 रुपये बिल आया है, इस दफ़ा 22,000 रुपये बिल आया है। अब मुझे बताएं मैं 700 रुपये में किस तरह बिल किस तरह जमा कराऊंगा, मकान का किराया किस तरह दूंगा, बच्चों को किस तरह मैं पूरी करूंगा। इस तरफ भी जो है वो हम देखें तो एक चारपाई पे जो है वो ख़रीदार बैठे हुए हैं, शायद थक गए हैं, इनसे पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्यों थक गए हैं? मार्केट में घूम घूम के थक गए, प्राइसेस ज़्यादा हैं, इस वजह से कुछ खरीद नहीं पाए? नहीं, प्राइसेस तो ठीक है, जो खूबसूरत नज़र आता है वो दिल चाहता है वही लें, तो उसकी कीमत फिर वो लाखों में चली जाती है, और जो पसंद नहीं आता वो मिल रहा है, वो बच्चे नहीं पसंद करते, ये बैठे हैं ये नहीं अच्छा है, और जो खूबसूरत है वो ये भी पसंद करते हैं, तो बस यही मसला है और तो कोई नहीं। खूबसूरती और कीमत के दरमियान में इस वक्त एक मुकाबला चल रहा है, तो इनको शायद खूबसूरती पसंद है, इनसे भी बात कर लेते हैं कि खूबसूरत जानवर अगर आपको खूबसूरत लग रहा है तो कीमत अदा करने में क्या मुश्किल है? कीमत असल में बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं वो। कितनी मांग रहे हैं? मतलब अगर जानवर देखा जाए अगर 2 लाख का तो वो 4 लाख मांग रहे हैं, डबल मांग रहे हैं। पिछले साल जो जानवर आपने ख़रीदा था वो कितने में लिया था? हमने 1.55 में लिया था। और अभी क्या फ़र्क आ रहा है? अभी वो 2.5 से कम मिल ही नहीं रहा है। आप बच्चे, आपने अपने अब्बू को जो है वो इस बात पे बज़ीद हैं कि अपनी पसंद का जानवर लेना है, कोई जानवर पसंद नहीं आया आपको? पसंद आया? आप बेटा वो वाला जानवर पसंद आया, वो बाबा को पसंद नहीं आ रहा। इस बच्चे को जो है वो बच्चों के साथ भी जो वालिदैन यहाँ पर मौजूद हैं, वालिद आए हुए हैं, भाई आए हुए हैं, तो वो मजबूर हैं कि बच्चों की बात सुनी जाए, क्योंकि बच्चे जो हैं वो शायद परचेजिंग पावर जो है वो शायद बच्चों के हाथ में है, ख़वातीन के हाथ में है, जो वो डिसाइड करती हैं, तो फिर जो घर के मर्द हजरात हैं उनको वो फ़ैसला लेना पड़ता है। मंडी कब से देख रहे हैं, रेट मालूम किए, कैसे लग रहे हैं रेट? अभी तक घूम रहे हैं, लेकिन जिससे पूछे जब उसके सिर्फ धोंधला हो या चौका, जिसके 4 दांत, तो 1.80 2 लाख से कोई काम बोल ही नहीं रहा। जिसके पास भी करते हैं 2 लाख 1.80, पर समझ नहीं आ रही कि इतने जना महंगे तो नहीं हो रही। बकरों की बात करें? नहीं, जो बड़े जानवर बकरे, तो बकरा जो छोटा बहुत बकरा वो 70-80 हज़ार से कम नहीं है। तो अब समझ नहीं आया कि यार कुर्बानी करें या किस तरह करें। तो अभी क्या डिसाइड क्या कर रहे हो आप? अभी हम 3 दोस्त हैं, हमने इकट्ठे कुर्बानी करने का सोचा है, तो जना कम से कम हमारी रेंज है 1.20 1.30 तक, लेकिन जना ये 1.80 से कोई जानवर का मिल ही नहीं रहा। आप क्या सोच रहे हैं जी? कल तक मंडी का जो रेट था ठीक था, जब इनको पता लग गया कि मंडी शार्ट हो गई है तो आज इन्होंने लाख, किसी जानवर का लाख बढ़ा दिया, किसी का 80,000 बढ़ा दिया, तो गरीब बंदे के लिए मुश्किल हो गया। नहीं, मंडी शॉर्ट कैसे होगी? जानवर नहीं आ रहे अब? तो जानवर जो है कल लोगों ने यानी ले लिए, आज जो आ रहे हैं उसको नहीं मिल रहे, रेट पे जब नहीं मिल रहे। ये जानवर काफी सारे हैं, काफी सारे जानवर हैं, लेकिन पता नहीं बेचने के मूड में नहीं है या इनको पता नहीं आवारा नहीं है, ये इतना ज्यादा रेट लगा रहे हैं कि ना होने के बराबर है। आप व्यापारी हैं तो आपको ये लोगों की दुहाइयाँ सुनाई नहीं देती? दुआएं सुनाई देती हैं। बतौर कौम हमारे यही चीज़ है कि जब किसी चीज़ की मांग ज़्यादा हो जाए, गाहक ज़्यादा हो, मार्केट में चीज़ कम हो, तो रेट खुद ब खुद ऊपर हो जाता है, यही बात है। लेकिन यहाँ तो पहले दिन से रेट ऊपर होता है। नहीं, पहले दिन से ऊपर है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जो वो वाह फैली हुई है जानवरों की, बहुत ज़्यादा जानवर मार गए हैं, और मंडी में भी बहुत 100 में 70-30% जानवर को बीमारी है। 30%। अभी इस मंडी में जो जानवर मौजूद हैं आप बता रहे हैं कि उसमें बीमारी है कुछ जानवरों में? देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं, ये बात नहीं है 1-2 बंदों की बात नहीं है, सब लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है चेक किया जाए जानवर को? चेक करने का क्या सिस्टम है? तो जब जानवर आता है उसको बीमारी बढ़ जाती है, पीछे से आता है, ठीक। दूसरी बात यह महंगाई की बात कहती है, महंगाई हम सब जानते हैं, 1-1.5-2 सालों में आप डीजल, तेल, मोबाइल की सब चीज़ों प्राइस का अंदाज़ा लगाएं किधर गया है, और उसके बराबर सब चीज़ें ऊपर जाती हैं।
नहीं, वो कीमतें जो हैं उसी तनासुब से ऊपर जानी चाहिए ना। ये तो आप दुगने, जो पिछले साल रेट था उससे तो बहुत ज़्यादा ऊपर। दुगने वाली बात नहीं है, ये गलत बात है। 15-20 हज़ार ज़्यादा होना चाहिए। नहीं, लाख नहीं, लाख। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। 1,000 रुपये का 3 लीटर पेट्रोल मिल रहा है, 1,000 रुपये का। आगे 1,000 रुपये का 6 लीटर मिलता था, डबल। ये सिंगल है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है यही है, डीजल तेल की। बिल्कुल, ये व्यापारी हैं तो इनका ये कहना है कि जो डीजल और पेट्रोल की जो कीमतें ऊपर गई उसका असर जो है वो जानवरों पर है और जो ख़रीदार है वो परेशान दिखाई देता है। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक के बाद आके मज़ीद लोगों से बात करेंगे। यहाँ पर काफ़ी गहमा गहमी इस वक्त है। जी बिल्कुल, मंडी में इस वक्त जो ग्राहक मौजूद हैं उनसे हम बात कर लेते हैं। कुछ ख़रीदार ऐसे भी हैं जो पूरी मंडी में घूम के थक गए हैं, इस वक्त बैठे हुए हैं। इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, थक गए आप? थक गए हैं, बुखार भी है थोड़ा सा। अच्छा, तो मंडी के रेट कहते हैं जो लाख है वो 2 लाख का है जी। अच्छा, बुखार तो कहते हैं वो हो ही जाता है, वायरल भी आया हुआ है। नहीं तो प्राइसेस सुन के बुखार तो नहीं हो गया? कुछ वो भी हो गया है। जो लाख रुपए का जी वेड़ा इजीली मिलता था, अब वो 2 लाख का भी नहीं मिलता। मतलब कितनी कहते हैं डबल महंगाई हो गई है। ज़रा मैं आवाम से ये पूछना जी चाहता हूँ कि मतलब जो कहते हैं जी नॉर्मल डेज में 80 का जी मिल जाता है, वो आज 2 लाख रुपए का। आप कहते हैं गाँव वालों ने ये कारोबार भी है कि वहाँ से उनसे कहते हैं जी ले आते हैं, आगे बेचते हैं और तब रेट बहुत ऊपर चला जाता है। जो गांव के अपने लोग हैं उन बेचारों को इतनी सेंस होती नहीं है। मंडी में जाना, कहते हैं जानवर करना, ये सब आजकल कहते हैं जी बिजनेस बन गया मेरे ख्याल में। तो गवर्नमेंट को इसके ऊपर कुछ एहतियात कहते हैं बरतने की ज़रूरत है। आप कब से यहाँ पर आए हुए हैं और आप डिसऑर्ट दिखाई दे रहे हैं, इसकी वजह यही है कि प्राइसेस बहुत कहते हैं वेड़े में 7 हिस्से होते हैं, एक शख्स ने तो के लेना नहीं होता, उसमें कहते हैं 2-4 के लोग भी होते हैं। अब सब उनकी सब की कहते हैं जेब देखनी होती है। मदरसे का भी कहते हैं 20,000 रुपया 22,000 रुपये रेट जी चल रहा है। लेकिन यहाँ तो कहते हैं जानवर का वो मांग रहे हैं कि जो मतलब मोटरसाइकिल कहते हैं 125 की बात आ गई है। कहते हैं वेड़ा जी लेना, आप ये कहते हैं होंडा 125 जी ले लें एटलस वालों का। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा रेट कहते हैं नीचे जाना चाहिए। लेट इसलिए आ रहे हैं कि शायद कोई रेट नीचे जाए, लेकिन मैं हफ्ते से आ रहा हूँ, थोड़ा सा नीचे आए हैं 8-10 हज़ार रुपये, लेकिन जो जंप है ना 50,000 रुपये की चल रही है अभी। तो आप भी जा रहे हैं जी, मतलब उसके ऊपर थोड़ा सा नीचे है तो कितने लोग कहते हैं दे रहे हैं 27, 28, 30, 35, लेकिन 180 वो मैथमेटिक्स चल रही है जी। 220, 180, 4 लाख, मतलब बाटा रेट चल रहा है कहते हैं। आप भी खरीदने के लिए आए हैं जानवर? अच्छा, तो आपने कैसा ऑब्जर्व किया मार्केट के अंदर? प्राइसेस हाई हैं, जानवर जो हैं वो सेहतमंद, अच्छे, खूबसूरत हैं? बस नॉर्मल भी हैं, ज़्यादा खूबसूरत भी हैं, लेकिन रेट बहुत ज़्यादा है इनका। पिछले साल से, उससे पिछले साल से बहुत डबल। क्या रेंज रखे हैं आप? हम तो है 1,20, 1,30 तक, लेकिन वो जो 1,20 वाला है वो 2,60,000, 2.5 लाख, 2,40, 2,20 इस तरह वो मिल रहा है। जब जानवर ख़रीद लिया जाता है तो बात यहाँ नहीं ख़त्म होती, बल्कि इससे आगे जो है वो एक मरहला और भी है कि इस मंडी से जानवर को आपको घर तक लेकर जाना है और उसके लिए आपको ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो इस वक्त मेरे साथ एक ड्राइवर जो कि इस लोडर के मालिक हैं ये खड़े हैं, इनसे पूछते हैं कि ये कितने पैसे लेते हैं एक जानवर को घर तक पहुंचाने के, क्या चार्ज कर रहे हैं, कितने पैसे लेते हैं जानवर को शहर कहीं छोड़ना हो तो? मुख्तलिफ लेते हैं जी, सफ़र के लिहाज से 3,500, 4,000, 4,500। रश की वजह से टाइम ज़्यादा ज़ाया हो जाता है, इस वजह से। ठीक है, तो मुख्तलिफ रेट हैं, यानी कि यहाँ से हमें F7 जाना है, F6 में जाना है, तो वो अगर दूर का रास्ता है तो उस पर फिर क्या चार्जेस हैं? उस पर ज़्यादा होते हैं, 500, 1,000 ज़्यादा पड़ जाता है इस वजह से। तो ये इसके भी रेट बढ़ा दिए आपने? जी, जो किराया है ये भी बढ़ा दिया आपने, इसकी वजह क्या है? रश की वजह से और डीज़ल की वजह से। डीज़ल बहुत महंगा हो गया है। ठीक है, ये इस वक्त जो जानवर जिन्होंने ये ख़रीदा है वो भी इस वक्त मौजूद हैं और इसी गाड़ी में ये इसे लोड करवा के घर तक ले जाएंगे। तो इनसे बात कर लेते हैं, कितने में सौदा आपका हुआ है, ये जानवर का बताएं। उसके बाद ये गाड़ी लोडर में आप ले जा रहे हैं तो इससे किराया कितना लेंगे आप? किराया ले रहे हैं 4500 और ये हो गया 170 में हमारा। अभी हमने लेके जाना है अडियाला रोड ये। तो पहले तो इसका हमने बड़े लड़के किया सौदा, बहुत ही मतलब जिसको कहते हैं 2-3 दफ़ा हम गए हैं, फिर उसने बुलाया, फिर हम गए हैं, तो इस तरह करके 170 का ये हो गया हमारा। तो कितनी डिमांड थी उनकी
और आपको क्या लगता है कीमतें जो हैं उसमें कितना इजाफा हुआ है? पिछले साल जो कीमत थी अभी जो खरीद रहे हैं उसमें कितना फ़र्क है? पिछले साल और इस साल डबल हो गया है, पूरा हिसाब डबल हो गया है, ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया है। पिछले साल जो हमारा था, मतलब हमें जो मिला था एक 22 का एक 25 का, वही साल हमें 170 का मिल रहा है। जी, इस वक्त इनके बुजुर्ग भी साथ में मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। पिछले साल जो जानवर आपने लिया 1,10,000, 1,20,000 इसी तरह का था, लेकिन इस दफ़ा 1,70,000, 75, वो भी लड़ झगड़ के एक पाँव पे हाथ रखना बाकी था, बाकी तो सब हमने कर लिया। और एक लड़का तो वो दे ही नहीं रहा था, उससे तो हमने बहुत मिन्नतें की हैं। पर किस तरह से खुद को राज़ी किया और फैसला किया? बस फिर ये जब चीज़ पसंद आ जाती है तो फिर करना पड़ता है। हाँ बिल्कुल, इनको पसंद आया और फिर उसी रेट पे उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा भाव-ताव करने के बाद ये ख़रीद लिया। और अब इसे लोड करवा के इस गाड़ी पर जब ये लेकर जा रहे हैं तो 4500 रुपया इस गाड़ी का भी इनको देना पड़ेगा जो घर तक इसके इनके जानवर को छोड़कर आएगी। तो ये इजाफी पैसे जो कि आपको साथ रखने पड़ते हैं, और जब आप मंडी आ रहे हों तो कुछ पैसे ऐसे नहीं कि आप सारी की सारी रकम जो है वो आके मंडी में खर्च कर दें, कुछ रकम अपनी जेब में रखना पड़ती है क्योंकि इजाफी खर्चा भी आपका होता है। कब यहाँ पर आए और क्या कोई जानवर ख़रीदने में दुश्वारी का सामना करना पड़ा है? सबसे बड़ा मसला तो ये है ना कि ये जो बीमारी फैली हुई है इसमें बड़ा डर लगता है। अभी कितने आप देखें इधर सबके ऊपर वैक्सीनेशन कार्ड तो दिखाते हैं, पता नहीं करवाई हुई है कि नहीं करवाई हुई, तो रेट पिछले साल से बहुत ज़्यादा है। अभी आप ये चेक कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन प्रॉपर हुई है, जानवर सेहतमंद है, इस वजह से आपको वक्त लग रहा है? इस वक्त क्योंकि हमारे मोहल्ले में 2-3 लेके आए हैं ना, उनको ये बाद में निकल आई है। लेके वो सही आए हैं लेकिन बाद में निकल आई, फिर ज़िबा भी किया उन्होंने, तो इससे ज़रा डर भी लगता है। रेट भी ज़्यादा है और कोई इनका हिसाब किताब ही नहीं है। चेक गवर्नमेंट को चेक करवाने के करा कर अंदर भेजने चाहिए। गवर्नमेंट कैसे चेक करे? कोई आपके जहन में है कि मैकेनिज्म इस तरीके से हो तो ये कीमतें भी कंट्रोल की जा सकती हैं? होना चाहिए, इनको खुद गवर्नमेंट अवेलेबल करे ना कार्ड कि ये गवर्नमेंट की तरफ से प्रूफ है कि इसको वैक्सीन लगी हुई है। ये तो कहते हैं वैक्सीन होती ही नहीं है, 2 नंबर लगी हुई है अक्सर कहती है वैक्सीन। ये इस वक्त ये भी बुजुर्ग मौजूद हैं और इनसे बात कर लेते हैं। आप क्या कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन जो है वो ज़रूरी है? क्या इस वक्त उसको फॉलो नहीं होनी चाहिए? कीमतों का कोई बात नहीं, वो तो हर बंदे की अपनी चॉइस है, हर बंदे की अपनी डिमांड है। अच्छा, कीमतें जो हैं उसकी थोड़ी बात करें कि उसमें कितना फ़र्क देख रहे हैं पिछले साल और अब? बहुत फ़र्क है, आधे का फ़र्क है। जो पिछले साल 1.5 का था अब 3 सवा 3 का है। जी बिल्कुल। देखिए जैसे यहाँ पर जो ख़रीदार हैं उनका ये कहना है कि एक तो कीमतें बहुत ज़्यादा हैं और दूसरा जो जानवर, बड़ा जानवर ख़ास तौर पे यहाँ लाया जाता है उसको ये चेक करना ज़रूरी है कि उसमें कोई बीमारी तो नहीं है, इसको भी जो है वो मलहूज़े खातिर रखा जाना चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें देखकर जो है वो ख़रीदार जानवर ख़रीद रहे हैं। कीमतें अपनी जगह मौजूद हैं कि पिछले साल जो कीमतें थीं वो उसमें इजाफा हुआ है, जिसकी वजह जो है वो व्यापारी बताते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजह से जो महंगाई में इजाफा हुआ उसकी वजह से जानवरों की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। प्रोग्राम दूसरा रुख जो है वो यहाँ पर पहुँचता है अपने इख्तिताम को। अपने मेज़बान जावेद हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।